हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में। तो सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसका नाम क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? देखो, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब राइबोसोम को अगर आप देखोगे तो राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी जॉर्ज पेलाडे ने। और राइबोसोम की ना दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, मतलब बड़ी सब यूनिट होती है, और एक छोटी होती है, मतलब दो पार्ट होते हैं एक तरीके से, ऐसे कह लो। अब जैसे प्रोकैरियोटिक हमारे पास राइबोसोम है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना रहता है? 70S रहता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S रहता है, ठीक है। अब ये S है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है? ये हमें रिप्रेजेंट कराता है साइज, डेंसिटी। तो अगर मैं 80S बोल रहा हूं तो साइज में बड़ा होगा, 70S बोल रहा हूं तो साइज में छोटा होगा। तो 70S किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट्स में, और 80S यूकैरियोट्स में। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी राइबोसोम में उसकी दो सब यूनिट होती है। तो जैसे 80S है, 80S की सब यूनिट क्या हो जाएगी? 60S बड़ी वाली, 60S और 40S, ठीक है। 60S बड़ी वाली हो जाएगी, 40S छोटी वाली हो जाएगी। जब वो मिलेगी तो 80S बन जाएगी वो। ऐसा क्यों होता है? 60 और 40 मिलके 80 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कुछ पार्ट अंदर चले जाता है एक दूसरे के, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारा? 80S हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कितने होते हैं? उसका साइज क्या होता है? 70S होता है। तो 70S होता है तो उसमें क्या सब यूनिट होगी? एक होगी बड़ी साइज की 50S और एक होगी 30S। तो 50S 30S मिलेगी तो कितना बनेगा? 5 6 7 80S बनेगा। तो 80S जो है वो, मतलब 80S बनना चाहिए, पर वो क्या होता है, कुछ पार्ट अंदर चले जाते हैं। तो 50 और 30 जब मिलते हैं तो 70S बनता है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में होता है। अब इसमें एक और पॉइंट अगर आप जोड़ो तो राइबोसोम जो रहता है ना, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये आप जानते हो। बट जब राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर रहा है तो उसकी जो दोनों सब यूनिट है, बड़ी वाली और छोटी वाली, वो एक दूसरे से अलग रहती है। जब वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाला होता है, कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ये जुड़ जाती है, ठीक है। दोनों सब यूनिट क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। फिर यहाँ पे कौन आता है? स्मॉलर सब यूनिट से कौन जुड़ता है? mRNA, विच इज कॉल्ड मैसेंजर RNA। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।